11 साल, जी हां, एक दशक से ज्यादा 11 साल तक बीजेपी आईटी सेल का सबसे चर्चित चेहरा रहे अमित मालवीय को पद से हटा दिया गया है। आखिर क्यों हुई उनकी छुट्टी? क्या नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर युवाओं का जो विरोध था वो इसकी वजह बना, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी का खुद सेल्फी मोड में आकर जेन जी से बात करना भी एक बड़ी वजह बना? आइए आसान भाषा में इस पूरे राजनीतिक फेरबदल की इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ भारत। सबसे पहले जानते हैं अमित मालवीय के बारे में। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वहां के रहने वाले हैं। फाइनेंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पहली बार 2009 में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी फोरम बनाई थी, जिसके जरिए ये पार्टी से जुड़े। इसके बाद 2015 में बीजेपी आईटी सेल की कमान संभाली। उस समय अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे। अब 11 साल बाद इस पद से छुट्टी हो गई इनकी। इसके पीछे की वजह जो है वो जंतर मंतर पर विरोध और युवाओं का गुस्सा माना जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि नीट पेपर लीक के बाद देश भर में प्रदर्शन जो शुरू हुआ, उसी समय सरकार के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर माहौल बनने लगा। बीजेपी का आईटी सेल इस बदलते माहौल को संभाल नहीं पाया। बदले में हुई इस माहौल ने जो बदलाव हुआ था, उसने अमित मालवीय की नींव कमजोर कर डाली। इस कमजोर नींव पर आखिरी प्रहार जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुआ, जब जंतर मंतर पर युवाओं को बड़ा प्रोटेस्ट करना जो देखा गया। और उस दौरान सोशल मीडिया पर भी बीजेपी अपनी बात रखने में सबसे फिसड्डी साबित हुई है। समझिएगा आप इसको। इस प्रोटेस्ट के बाद केंद्र सरकार को जहां बैकफुट पर आना पड़ा, वहीं पीएम को खुद फ्रंट पर आना पड़ा। सेल्फी। अब आप सोचिए, पीएम नरेंद्र मोदी खुद सेल्फी मोड में अपने वीडियो शूट कर रहे हैं, युवाओं से उनके स्टाइल में बात कर रहे हैं, फिर उसे खुद इंस्टाग्राम पर देर रात में डाल रहे हैं। इस पूरे एपिसोड को बीजेपी आईटी सेल की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा गया। आरएसएस से जुड़े विचारक रतन शारदा ने इस दौरान बीजेपी आईटी सेल की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी का आईटी सेल अब नैरेटिव बनाने के बजाय दूसरे लोगों के बनाए नैरेटिव पर प्रतिक्रिया दे रहा है। बीजेपी की यह नाकामी सोशल मीडिया के आंकड़ों में भी नजर आई। यूट्यूब के डेटा में भी बीजेपी काफी पीछे रही है। टॉप 4 में शुरू के 3 चैनल कांग्रेस के रहे। आंकड़ों की माने तो 1 से 7 अगस्त के बीच कांग्रेस के चैनल को 2 करोड़ 19 लाख व्यूज मिले। उस समय देश की राजनीतिक पार्टियों की तुलना में कांग्रेस का चैनल नंबर 1 रहा। कुल व्यूज में कांग्रेस का शेयर 33% रहा, जबकि दूसरे नंबर पर इंडियन यूथ कांग्रेस का चैनल रहा। इसे कुल 1 करोड़ 39 लाख व्यूज मिले। तीसरे नंबर पर खुद राहुल गांधी का चैनल रहा। इसे 1 करोड़ 14 लाख व्यूज मिले, जबकि चौथे नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल रहा। सिर्फ 62 लाख व्यूज मिले। इस पूरे एपिसोड पर सीनियर पत्रकार विजय त्रिवेदी भी मानते हैं कि बीजेपी और युवाओं के बीच एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप बन गया था, जिसे अमित मालवीय दूर नहीं कर पाए। अब अमित मालवीय की जगह 58 साल के दीपक महस्के को आईटी सेल का नया हेड बनाया गया। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। इससे पहले वे बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ इन चुनाव में सोशल मीडिया की पूरी प्लानिंग देख रहे थे। ये पहले से ही नितिन नवीन की टीम में रह चुके हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान नितिन नवीन की टीम में दीपक ही आईटी सेल का काम कर रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक और नई रणनीति अपनाई है। अब आईटी सेल की कमान केवल एक शख्स के हाथ में नहीं होगी। दीपक के साथ 4 नए सह संयोजक यानी को कन्वेनर्स भी बनाए गए हैं। जो आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो बीजेपी ने अपनी डिजिटल रणनीति को नए सिरे से रीसेट कर दिया है, जिससे यूथ से सीधा संवाद कर सके। बीजेपी आईटी सेल के इस नए मॉडल पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा जरूर, और ऐसी इनसाइड स्टोरी के लिए फॉलो जरूर कर लीजिए। जय हिंद।